हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द चैनल लर्नर विज्ञान। सो आज हम पढ़ेंगे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का सेशन 1, स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट। सो बेसिकली वर्ड प्रोसेसर होता क्या है? वर्ड प्रोसेसर का यूज़ हम लोग डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग किसी भी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं उसमें हम अपनी ऑडियंस को देख करके ही अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग को प्राइमरी स्टूडेंट्स की क्लास के डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है तो हम उनके फ़ॉन्ट्स को बिग रखेंगे, लाइंस उसमें कम लिखेंगे, पेजेस भी कम रखेंगे और उनको कलरफुल बनाएंगे, इफेक्टिव बनाएंगे, क्योंकि वो बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको सब चीज़ें कलरफुल चाहिए, इमेजिनरी चाहिए, तो उनके लिए उस हिसाब से डॉक्यूमेंट बनेंगे, पिक्चर्स रहेंगी उसमें कलरफुल। और अगर वही चीज़ हम लोग कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम लोगों को वहाँ के रिप्रेजेंटेशन, वहाँ के फैक्ट्स, वहाँ के नंबर्स, फिगर्स, चार्ट, ग्राफ जो भी यूज़ हो रहा है एक सिंपल मैनर में उस वे से हम डिज़ाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग्स। ठीक है। अब हम लोगों की अगर फॉर्मेटिंग राइट है तो हम लोग अपनी ऑडियंस को ईजिली अट्रैक्ट कर सकते हैं। विदाउट फॉर्मेटिंग हमारे डॉक्यूमेंट्स में ना टेक्स्ट रहेंगे ना ही फिगर्स रहेंगे और हम सामने वाले को डिलीवर नहीं कर पाएंगे जो भी बात हम उसको कन्वे करना चाहते हैं। तो स्टाइल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेटिंग। इस सेशन में हम स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे ओपन ऑफिस राइटर में प्रेजेंट होते हैं, अपाचे में। आप लोग भी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिएगा एंड प्री इंस्टॉल्ड भी होता है, यू कैन सर्च फॉर इट। सो स्टाइल्स एंड उसकी कैटेगरीज क्या होती है राइटर में। स्टाइल आपका वर्ड प्रोसेसर में एक आपका नेमिंग कलेक्शन है। मींस ये आपके डिज़ाइन को, आपके लुक्स को डिफ़ाइन करता है कि आपके डॉक्यूमेंट का बिहेवियर क्या है। अगर वो पैराग्राफ है तो उसमें स्टाइल्स होगा, पेजेस हैं तो उसमें भी सम स्टाइल्स होंगे, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं तो उनके भी कुछ स्टाइल्स होंगे, बोल्ड में है, इटैलिक फॉर्मेट में है या जो भी। तो जितने भी हमारे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनके ओन स्टाइल्स होते हैं एंड सो कैन कंपोनेंट्स लाइक फ्रेम्स एंड लिस्ट आप उसमें एडअप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं स्टाइल्स में। अब बेटा हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टाइल्स की। पहला एडवांटेज ये है, जो स्टाइल है वो हमारा मेंटेन करता है कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग इन अ डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने 2-4 पैराग्राफ लिखे तो आपके जितने भी सारे पैराग्राफ होंगे उनके सेम फॉन्ट्स होंगे, उनके सेम साइजेस होंगी, उनके बीच में जो भी लाइन स्पेसिंग, उनके बीच में जितना भी गैप होगा लेटर्स का, एक लेटर और दूसरे लेटर के बीच में, वो पर्टिकुलरली सारे पैराग्राफ में सेम रहेगा। ये आपका एडवांटेज होता है स्टाइल का। सेकेंडली बेटा, आपका एडवांटेज ये होता है स्टाइल का कि इसमें इंडेंटेशन आप डिसाइड कर सकते हो पैराग्राफ का, आपको कैसी इंडेंटिंग्स चाहिए उसमें। फॉर एग्जांपल, आपको सेंटर में चाहिए एकदम, या फिर आपको राइट अलाइनमेंट चाहिए, लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए, ये आप इंडेंटेशन कर सकते हो उसमें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ यू वांट योर टेक्स्ट टू बी लुक एंड हाउ यू वांट योर पैराग्राफ टू बी लुक। थर्ड, आपका एडवांटेज ये होता है कि फॉर्मेटिंग आपकी चेंजेस को बहुत फास्ट बना देती है। बिकॉज अगर आपने कोई भी फॉर्मेटिंग फीचर चूज़ किया, आपने सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया और अपने पैराग्राफ पे अप्लाई कर दिया, तो आपका जो आपने स्टाइल चूज़ किया होगा वो सारे पैराग्राफ पे एक ही बार में अप्लाई हो जाएगी। तो ये आपके काम को बहुत फास्ट बना देती है। आप एक एक पैराग्राफ को लेके नहीं बैठना पड़ेगा आपको, ये सारे पैराग्राफ को एक बार में चेंज कर देगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टाइल्स इन राइटर। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ राइटर्स। ओके, पहला आपका होता है पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल मतलब ये आपके पूरे एंटायर पैराग्राफ को अफेक्ट करती है। फुल पैराग्राफ के ऊपर ये अप्लाई होगी, जो भी टाइप का फीचर अप्लाई करना चाहते हैं जो आपके फॉर्मेटिंग फीचर में सेव है। सेकंड टाइप का कैरेक्टर स्टाइल। कैरेक्टर स्टाइल आपके ब्लॉग्स को, आपके टेक्स्ट को कैसा दिखाएगी, बोल्ड में, इटैलिक में, अंडरलाइन में, जो भी फॉर्म में आप चाहते हैं। थर्ड है आपका पेज स्टाइल। पेज स्टाइल में आपका पेज का साइज़ कितना है, आप मार्जिन कितना दे रहे हो, ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेम स्टाइल्स में आप ग्राफिक्स कैसे लगा रहे हो, फॉन्ट्स कैसे लगा रहे हो, फ्रेम्स कैसे अप्लाई कर रहे हो, डबल बॉर्डर है कि सिंगल बॉर्डर है, ये सब चीज़ें डिसाइड करता है फ्रेम स्टाइल। एंड द लास्ट वन इज़ लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल में आप नंबर के फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बच्चे स्टूडेंट की लिस्ट बना रहे हो, ठीक है, आपने लिखा अनीता, सेकंड में आपने लिखा वैभव, ठीक है, आप लिस्ट बना रहे हो बच्चों की, तो 1 फॉर्म या 2 नंबर ऐसे करके दिखा रहे हो या बुलेटेड फॉर्म में दिखा रहे हो ऐसे सर्कल्स में, तो ये सब आपके होते हैं लिस्ट स्टाइल्स। ये आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो की। स्टाइल से जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो भी मैनेजमेंट होता है, वो स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो का काम है कंप्लीट करना।
स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडोज़ को आप 3 वेज़ में अप्लाई कर सकते हो, जो कि मैं आपको अभी लैपटॉप पे करके शो करूँगी। इसके आगे का जितना भी कंटेंट है बेटा, वो आपका जो भी है आपका प्रेजेंटेशन है, इट इज़ योर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं आपको कंप्यूटर पे शो करूँगी, बट इन द एग्जामिनेशन इन द थ्योरी पेपर यू हैव टू राइट ऑल द स्टेप्स ब्रीफली, देन ओनली यू विल गेन मार्क्स। तो बेटा जैसे यहाँ पे 3 चीज़ें मेंशन है कि पहला आप कमांड फॉर्मेट में क्लिक करोगे, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग में जाओगे, तब भी आपका ऐसे बॉक्स अपीयर हो जाएगा इस तरीके से। अगर आप स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग बटन में जाकर के ऐसे बटन फॉर्म होगा, तब जाकर के उसमें खोलोगे, तब भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग वाला ये पेज। अगर आप सिर्फ डायरेक्टली F11 की ही दबा दोगे, तब भी आपको ये पेज दिख जाएगा। आई विल शो यू इन लैपटॉप। तो बेटा ये आपका ओपन ऑफिस राइटर है अपाचे का, ठीक है। आप फॉर्मेट देखिएगा कैसे मैं कर रही हूँ। आप फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग मिलेगा, ठीक है। वही पेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, हेडिंग्स वगैरह आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। आप इस चीज़ को बटन पे भी जा करके फाइंड आउट कर सकते हो। ये बटन है आपका, आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका ये चीज़ यहाँ पे बन करके आ जाएगा। आप इससे भी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप डायरेक्टली F11 की दबाएंगे। यहाँ पे F11 की आपको दिख रही है, ये F11 आपने दबाया और ये आपको स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग का पेज आपके सामने यहाँ पे खुल गया। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडोज़ को। ये बेटा आपका स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग बटन है। ये जो चीज़ है, ये जो आपको डिज़ाइन यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका पैराग्राफ स्टाइल है, ये आपका कैरेक्टर स्टाइल है, ये आपका फ्रेम स्टाइल है, ये आपका पेज स्टाइल है और ये आपका लिस्ट स्टाइल है। ओके, यहाँ से आप न्यू स्टाइल ढूंढ सकते हो, ठीक है। और ये आपका फिलिंग फॉर्मेट है, इसका यूज़ मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। अब बेटा हम बात करते हैं स्टाइल की कैटेगरीज़ की। स्टाइल की कैटेगरीज़ में आपका कैरेक्टर, पैराग्राफ, फ्रेम, पेज, लिस्ट, ये मैंने अभी आपको शो किया, वही है। कैरेक्टर में आपके सिंगल कैरेक्टर और आपके एंटायर वर्ड या फ्रेज को चेंज करता है। पैराग्राफ में आपके फॉर्मेट चेंज कर देता है आपका पैराग्राफ का, उसका टाइप है, उसका साइज़ है, उसका फॉन्ट है, ये सब चीज़ें। फ्रेम स्टाइल में आपका ग्राफिक्स और आपके फॉर्मेट का टेक्स्ट कैसा है, कैसा दिख रहा है, सेंटर में है कि लेफ़्ट अलाइनमेंट की राइट अलाइनमेंट। पेज स्टाइल में आपका स्ट्रक्चर कैसे ऑर्गेनाइज है, किस वे में, और उसमें कितने नंबर ऑफ़ पेजेस आपने यूज़ किए हैं। और लिस्ट स्टाइल में मैंने आपको बताया नंबर या बुलेट की लिस्ट के फॉर्म में। अब हम बात करते हैं स्टाइल के ग्रुप्स में। स्टाइल के ग्रुप्स में आपका ऑटोमेटिक है, ठीक, मीन्स आपको जो अप्रोप्रिएट लगे उस हिसाब से आपके कंटेक्स्ट के ऊपर सारी चीज़ें डिस्प्ले हो गई। ऑल स्टाइल्स में मीन्स आपका जो भी एक्टिव स्टाइल्स की कैटेगरी है उसमें आपके ऑल स्टाइल्स हैं। अप्लाइड स्टाइल्स में जो करेंटली आपने अप्लाई कर रखा है अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टाइल, उसको हम बोलते हैं अप्लाइड स्टाइल। फिर है बेटा आपका कस्टम स्टाइल। कस्टम स्टाइल मतलब जो कि यूज़र ने डिफ़ाइन करा है, जो यूज़र का खुद से हो, ठीक है, जो उसने अपने हिसाब से स्टाइल डिज़ाइन किया हो। कैरेक्टर स्टाइल मतलब जो भी आप स्टाइल्स या टेक्स्ट आप यूज़ कर रहे हो अपने कैरेक्टर को डिफ़ाइन करने के लिए। चैप्टर स्टाइल्स में आपकी हेडिंग्स हैं, आपके मेन कंटेंट हैं, सब हेडिंग्स हैं उस चीज़ के लिए। लिस्ट स्टाइल्स में वही नंबर एंड बुलेट। इंडेक्स स्टाइल में आपके इंडेक्सेस, पेज नंबर 1 2 3 4, उस हिसाब से कंटेंट को ढूंढना। स्पेशल रीजन स्टाइल्स, इसमें आपके बेटा हेडर्स, फूटर्स, फूट नोट्स, एंड नोट्स आते हैं। आप किस हिसाब से चीज़ों को दिखाना चाहते हो रीजन के हिसाब से। अगर आप किसी जगह का एड्रेस देना चाहते हो तो उसको कौन सी बिल्डिंग नंबर, कौन सा हाउस नंबर, उस हिसाब से। HTML स्टाइल्स में बेटा आपके HTML डॉक्यूमेंट्स आते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कैरी करता है। कंडीशनल में इफ़, एल्स, बट, और अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो, ये नहीं हुई तो, ये सारी चीज़ें। एंड हिरारिकल, लास्ट वन। हिरारिकल मीन्स कोई भी चीज़ों को सब लेवल में डिवाइड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फॉन्ट्स का बटन आपने खोला है, फॉन्ट्स का टैब आपने खोला है, फॉन्ट्स के टैब के आगे ये प्लस का साइन लगा है, आपने प्लस के साइन को दबाया तो यहाँ पे आपको ऐसे ए बना हुआ दिख रहा है, एक ए आपको एकदम बोल्ड फॉर्म में दिख रहा है। तो ये आपके जितनी भी हैं वो सारी लिस्ट खुल के आ जाएंगी। तो ये आपके हिरारिकल वे में प्रेजेंट है। हिरारिकल का ये मतलब होता है कोई भी चीज़ एक ट्री के फॉर्म में एक हिरार्की बनी रहना उसकी, जो कि आपके कंप्यूटर में उस हिसाब से डिज़ाइन रहती है। अब बेटा हम बात करते हैं वर्किंग विथ स्टाइल्स की। ये सारे आपके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, आप देख सकते हैं। ये आपका पूरा पेज है, ये सब पूरा प्रैक्टिकल फॉर्म दिखाया गया करके। ये भी पूरा प्रैक्टिकल फॉर्म है आपका, ये फुल आपका प्रैक्टिकल फॉर्म है आपकी बुक का, ये भी फुल आपका प्रैक्टिकल है। ये सब मैं आपको लैपटॉप में करके दिखाऊंगी। ये सब पूरा आपका प्रैक्टिकल है, इसमें देयर इज़ नथिंग टू टेल यू। आपको सारे स्टेप्स अपने खुद ही याद करने पड़ेंगे।
और नोट डाउन कर लीजिएगा स्टेप्स। बाकी मैं आपको एक कॉपी शेयर करूँगी एक स्टूडेंट की, वहाँ पे सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से प्रेफर कर सकते हो। आपको जो भी अपने नोट्स के लिए आपको जो भी डाउट होगा, यू कैन प्रेफर फ्रॉम दैट कॉपी। अब बेटा हम लोग स्टाइल्स अप्लाई करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स में, ये मैंने लिख रखा है। अब वही फॉर्मेट आपको यूज़ करना है। आप फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद आप सेलेक्ट करेंगे स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग। स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग लेने के बाद आप चूज़ करेंगे हेडिंग को, जो भी हेडिंग आप चूज़ करना चाहते हैं, हेडिंग 1 या हेडिंग 2 आपने चूज़ कर लिया। ओके, फिर आप उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे जिस पे आप स्टाइल अप्लाई करना चाहोगे, मीन्स हेलो स्टूडेंट्स पे। अब आप देख सकते हो बेटा, इस पे आपका हेडिंग 1 अप्लाई हो गया हेलो स्टूडेंट्स पे। ये एकदम बोल्ड फॉर्म में आपको शो होने लगा स्क्रीन पे। अब बेटा आपको कोई चेंजेस अगर कैरेक्टर पे करने होंगे, कैरेक्टर के लिए ये कैरेक्टर स्टाइल है आपका, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, आप पर्टिकुलर टेक्स्ट चूज़ करेंगे जिस पे भी आपको अप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लर्नर विज्ञान पे करना है, तो मैंने लर्नर विज्ञान पे मैंने इसको चूज़ कर लिया। और उसके बाद मैं एम्फेसाइज वाले टेक्स्ट को क्लिक करती हूँ, और ये देखा आपने मेरा जो भी लर्नर विज्ञान टेक्स्ट था वो मेरा इटैलिक फॉर्म में शो होने लगा। मैंने एम्फेसाइज यहाँ पे सेलेक्ट किया है सिस्टम पर। ओके, और बेटा इसमें एक मैजिक की चीज़ सिखाती हूँ मैं आपको। ये आपने सेलेक्ट किया, ये आपका फिल फॉर्मेट मोड होता है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने जो भी हेडिंग्स आपने चूज़ करनी है, मतलब अगर आपने चूज़ कर लिया कोई भी फॉर्मेट, अगर आपने बिब्लियोग्राफी हेडिंग चूज़ कर ली, ठीक है, उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे, और ये देखिए ये एकदम आपको दिख रहा होगा, ये फिल फॉर्मेट है आपका। इसको यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं आपकी जितनी भी चीज़ें आपने लिखी थी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, ये आपका एकदम बोल्ड फॉर्म में अप्लाई हो गया। यहाँ पे बिब्लियोग्राफी हेडिंग यहाँ पे अप्लाई हो गई है आपकी। तो इससे फिल फॉर्मेट का यूज़ करके हम लोग और भी ईजिली अपना काम कर सकते हैं। सेलेक्ट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वी कैन डू अवर वर्क इन एन एफिशिएंट टाइम। बेटा हम लोग सिस्टम में अपने खुद के भी क्रिएट कर सकते हैं स्टाइल्स, उनको अपडेट कर सकते हैं। उसका प्रोसेस ये है कि यहाँ पे आप जाएंगे, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन लिख कर के आ रहा है, आप इस पर होल्ड करेंगे। ठीक है, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन आप करेंगे यहाँ पे चूज़, आपको जो भी स्टाइल लेना है। अगर आपको अपने स्टाइल्स लगाने हैं, ऑब्वियसली बात है आप अपना स्टाइल लगा रहे हो, तो आप माई स्टाइल के नाम से फाइल को सेव कर दीजिए। ठीक है, जो भी आप स्टाइल लगाना चाहते हो वो लगा करके आप ओके क्लिक कर दीजिए। आपका जो भी स्टाइल का बॉक्स है वो आपका बन करके रेडी हो जाएगा। अब बेटा देखिए, आपने माई स्टाइल नाम से आपने न्यू स्टाइल फॉर्मेट बनाया, ये आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया एकदम टॉप पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आप मॉडिफाई कर सकते हो, न्यू कर सकते हो। जब आप मॉडिफाई में जाओगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ओवर हियर। आपके ऑप्शंस इस तरीके से आएंगे, आउटलाइन एंड नंबरिंग है, टैब्स है, ड्रॉप कैप्स है, बैकग्राउंड है। ये अभी आपकी बुक में तो दिया नहीं गया, बट मैं एडिशनली आपको बता दे रही हूँ ये चीज़ें। आप इसमें टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी बोल्ड इटैलिक चाहिए आपको। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स लगाने हैं, जितने सारे फॉन्ट्स हैं, जो भी चूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। उनका साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं, 16 PT का है ये, 20 PT, जो भी आप चाहते हैं आप उस हिसाब से ओके कर देंगे, एंड देन द थिंग्स विल बी अप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे होगे एरियल पे ये लगा है, अगर आप ये हेडिंग चूज़ करोगे तो ये डिफरेंट फॉर्मेट में दिख कर के आ रही है। तो जो भी आप चूज़ करोगे उस स्टाइल से आपका फॉर्मेट यहाँ पे दिखने लगेगा। अब बेटा इस चैप्टर में आपका लास्ट टॉपिक था लोड स्टाइल। आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपका लोड स्टाइल है। लोड स्टाइल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके ये ऑप्शंस डिस्प्ले करेगा लोड स्टाइल का। माई टेम्पलेट, यहाँ पे टेक्स्ट पे आपका क्लिक है, फ्रेम है, पेजेस हैं, इन सब पे क्लिक नहीं है। ठीक, आप फ्रॉम माई फाइल में जा करके आप चूज़ कर सकते हो जिस भी फाइल पे आपको अप्लाई करना होगा अपना स्टाइल्स या फॉर्मेटिंग। ठीक है, आपके यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स खुल जाएंगे, जो भी नोट्स पे आपको अप्लाई करना होगा यू कैन डू दैट। एंड द बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, जब आपका फिल फॉर्मेट बटन आप जब चूज़ करते हो तो इस तरीके का आइकन आपका आने लगता है फिल्म के फॉर्म में। फिल जैसे कलर फिल करना है ऐसे टाइप के फॉर्मेट में, इस चीज़ को डिसेबल कैसे करना है? डिसेबल करने के लिए यू हैव टू प्रेस द ESC की प्रेजेंट ऑन योर लैपटॉप, यू विल प्रेस दैट, एंड देन आपका ये जो फिल मेथड जो आपका मोड था ये आपका डिसअपियर हो जाएगा। So thank you for watching this video. Please stay connected to this channel and please share this video with your friends also. Please like the video and stay connected. Please subscribe. Thank you.